बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल स्टूडेंट की मार्कशीट का रिकॉर्ड एक्सेल फाइल का वन क्लिक से अलग अलग रिपोर्ट कार्ड में किस तरह प्रिंट हो सकता है एमएस वर्ड के अंदर बनी हुई रिपोर्ट कार्ड में। जैसे ये हमारी एमएस वर्ड की एक फ़ाइल है जिसमें हमने रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करी हुई है और जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल के अंदर है। मार्कशीट का रिकॉर्ड जितने स्टूडेंट होंगे तमाम आपने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है रिकॉर्ड, उनके सब्जेक्ट्स के नंबर जो उन्होंने लिए, टोटल उनके परसेंट, मिनिमम मैक्सिमम के रेट, रिज़ल्ट। और यहाँ से जितने स्टूडेंट होंगे, अगर 1000 स्टूडेंट भी हैं, 500 स्टूडेंट्स भी हैं, तो एक क्लिक से ये सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो हमने रिपोर्ट कार्ड बनाई हुई है इसके अंदर ऐड हुए मिल जाए। तो ये जैसे अभी हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है और उनकी परसेंट, रिजल्ट, ऑब्टेन और हर सब्जेक्ट के उनके नंबर, तो ये तो हो गया एक का। लेकिन अगर ये 100 है तो मैं चाह रहा हूँ ऐसे ही सारे 100 रिपोर्ट कार्ड्स बन जाए एक क्लिक से और मैं प्रिंट आउट करूँ उनको और आसानी से हैंड ओवर कर दें। तो इतनी हमें मेहनत ना करनी पड़ा। तो ये ऑप्शन होता है इसीलिए स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी इस तरह का कोई काम है जहाँ उनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं और हर एम्प्लॉय के अलग अलग रिकॉर्ड के साथ उसको प्रिंट आउट करना है फाइल्स को हमें। तो उसके लिए ये जो आज की क्लास में मैं बताऊंगा ये सारे ऑप्शन आपके सभी काम आने वाले हैं। और इसके लिए अब देखें जैसे एक स्टूडेंट है और हमारे पास यहाँ पर एक्सेल फाइल में टोटल 6 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है। अब मेरे पास इस मार्कशीट का जो रिपोर्ट कार्ड है ऐसे ही 6 स्टूडेंट की अलग अलग मार्कशीट बनी हुई आ जाए। तो इसके लिए हम जाते हैं, जैसे अभी ये बना के मैं दिखाऊंगा किस तरह होगा। पहले देख लें किस तरह से ये क्या काम है और फिर किस तरह बनेगा। ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। मेलिंग रिकॉर्ड में हमारे पास यहाँ फिनिश एंड मर्ज दिया हुआ, एडिट इंडिविजुअल, और यहाँ पे आप आएंगे ऑल। अभी जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है मार्कशीट का रिपोर्ट कार्ड के अंदर, जैसे ओके करेंगे एक अलग वर्ड ओपन होगा और उसमें ऑल स्टूडेंट के सीक्वेंस वाइज सारी रिपोर्ट कार्ड बनकर हमारे पास आ जाएंगी और अपडेट होगा। यानी जिस स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट रिकॉर्ड हमारे पास मार्कशीट एक्सेल में मौजूद है, हर अलग अलग स्टूडेंट्स के जीआर के हिसाब से यहाँ पर वो फाइल के अंदर सारे रिकॉर्ड, टोटल, परसेंट, रिजल्ट बने हुए आ जाएंगे, जिसको हम एक क्लिक से प्रिंट कर हर जितने स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड देनी है वो हम दे सकते हैं। जैसे अभी 6 स्टूडेंट्स हैं, फाइल में जाएं, प्रिंट में जाएं, यहाँ पर देखें 1 of 6, एक स्टूडेंट के साथ 6 स्टूडेंट है, टोटल 6, 2, 3, 4, 5, 6, ऑल को प्रिंट करना है। कॉपीज कितनी चाहिए यहाँ पे आप प्रिंट क्लिक कर दें तो कितना आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम जो है, जो हमें मैनुअल हर एक को अलग अलग करना पड़ता, सिर्फ एक दफ़ा एक्सेल शीट बनानी है, उससे हम इसको कनेक्ट किस तरह से करेंगे ये मैं आज बताऊंगा। और फिर इसको आसानी से इस तरह प्रिंट करके आप हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये जो ऑल प्रिंट किए हमने, ठीक है जी, ये इस तरह से देखें सारे वर्ड में आ रहे हैं कि फाइल में। तो ये अलग वर्ड में ओपन हुआ था, इसको क्लोज करना है और जो क्लोज करेंगे तो हम अपनी ओरिजिनल वर्ड वाली फाइल में आ जाएंगे। और अब मैंने समझा दिया, समझाने के लिए ये ओपन करके रखी हुई थी फाइल की क्या काम है, किस तरह से करना है, इसका क्या रिजल्ट है, ताकि जब समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं तो फिर सीखने में भी मज़ा आता है। तो अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और फिर ज़ीरो से हम जो है वर्ड को ओपन करके सारा काम किस तरह से होगा इसके अंदर वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है जी, अब यहाँ मैंने वर्ड की फ़ाइल क्लोज कर दी। एक्सेल की जो फाइल है ये मार्कशीट मेरे यूट्यूब चैनल पे टॉपिक अपलोड हुए हैं काफ़ी मार्कशीट के हवाले से, आप वो देख सकते हैं। परसेंट, रिजल्ट, ग्रेड सब एक्सप्लेन फार्मूले मैंने किए हुए हैं। इसके अंदर जो आज टॉपिक है सिर्फ उसी की बात करूंगा मैं कि इसको कनेक्ट वर्ड के रिपोर्ट कार्ड हमने डिज़ाइन की हुई है उससे कनेक्ट करके ऑल का प्रिंट जितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है किस तरह से किया जाएगा। तो इसके लिए हम वर्ड ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऑल कैपिटल करना है, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए, और यहाँ से जाएंगे इसको अपर केस कर लें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, कंट्रोल ई सेंटर, बोल्ड, और यहाँ से राइटिंग स्टाइल में एरियल ब्लैक ले रहा हूँ। ठीक है जी, आपको जो अच्छा लगे राइटिंग आप ले सकते हैं। यहाँ से एंटर,
आफ्टर एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड एकेडमिक ईयर, राइट क्लिक, स्पेलिंग की मसला हो तो राइट क्लिक से सही कर सकते हैं, 2021 2020 और 21। इसको नॉर्मल रखना है क्लिक करके। ये वाले फॉर्मेट, हेडिंग वाले फॉर्मेट में टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन इसको नॉर्मल चाहिए तो क्लियर फॉर्मेट, और बोल्ड भी नहीं करना है इसको, बस सिंपल लाइन में चाहिए टेक्स्ट को। इस तरह से आप फॉन्ट को इंक्रीज कर लें। और यहाँ पे लोगो ऐड करना है तो लोगो ऐड करने के लिए इंसर्ट में चले जाएं, एक शेप ले लें, शेप में एक लोगो ऐड कर सकते हैं आप। अब ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चाहिए हमें तो यहाँ से रेप स्क्वायर कर लें, इस तरह से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके अंदर इमेज, लोगो इमेज की फॉर्मेट में होती है तो इमेज के लिए आप जो शेप बनाया है इसके फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन, फ्रॉम अ फाइल। यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल में लोगो सेव हुआ हुआ वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये लोगो आ गया और कोई सा भी आप लोगो अपने स्कूल का लगा सकते हैं। अब इसकी आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, शेप आउटलाइन में कर रहा हूँ नन। ठीक है जी, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट। अब हमें असल जो काम करना है वो देखें। जो हमने एक्सेल फाइल बनाई हुई है मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी हुई है मार्क्स के नाम से, अब उसका डाटा हमें इसके अंदर कनेक्ट करना है। और यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एक्सेल शीट के होंगे उतनी ही मार्कशीट प्रिंट करनी है, रिपोर्ट कार्ड एक क्लिक से हमें। तो ये काम किस तरह से होगा, कर्सर हमारे यहाँ पर, इसको मैं लेफ्ट अलाइन लेकर आ रहा हूँ क्लिक। और इसके लिए अब हमें लिस्ट ऑन करनी है और एक टेबल भी बनाना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पर टेबल ऑप्शन में 6 टेबल हम ले लेंगे और तकरीबन जितनी रो आ रही है उतनी रो ले लेते हैं हम। यहाँ से टेबल को, होल टेबल के इंक्रीज करने रो हाइट वगैरह तो एंड पॉइंट से जाकर आप क्लिक से बढ़ा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई रो हाइट ज़्यादा बढ़ानी है तो ज़्यादा बढ़ा लें। इसी तरह सीरियल का कॉलम कम होता है, इसको कम कर लें यहाँ से। सब्जेक्ट का मैं बड़ा रख रहा हूँ यहाँ से कॉलम, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं आप। अब काम आ जाता है टेबल का। तो टेबल के जो ऑप्शन मैंने यूज़ किए हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। इसको फॉर्मेट किस तरह करना, मूव किस तरह करना। ऊपर हमारी डेट, सेक्शन, क्लास, फादर नेम, नेम की हेडिंग्स आएंगी यहाँ पे। अगर हम वन पेज क्लिक करें हो व्यू में जाके तो काफ़ी स्पेस हमारी बॉटम साइड पर है और टेबल हमें चाहिए थोड़ा सा डाउन साइड, मिडिल साइड पे। तो टेबल मूव करने के लिए ये जो स्टार्टिंग का एक पॉइंट बना हुआ नज़र आ रहा है इससे क्लिक करें और क्लिक करके माउस को डाउन की तरफ लिया है तो ये टेबल आपका पेज पे जहाँ क्लिक रिलीव करेंगे वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप फिर क्लिक करके उसको अरेंज करें। ठीक है जी, अगेन यहाँ से सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे क्लिक, और ये इस तरह से देखें क्लिक रिलीव करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा टेबल आपका। थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है लाइन में ये टेबल, तो आप क्लिक 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तकरीबन 2 इंटर मेरे हो सकते हैं, 3, और यहाँ से इतनी स्पेस मैंने रख ली। अब टेबल के अंदर करने का काम ये है कि यहाँ पर हमें सीरियल चाहिए, तो सीरियल के लिए मैंने SR लिख लिया शॉर्ट। उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो हेडिंग आएगी यहाँ पर आ जाएगी टोटल मार्क्स, और इधर आ जाएंगे ऑप 10 मार्क्स के बाद यहाँ आ जाएगी परसेंट और यहाँ आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है जी, अब परसेंटेज जो है इसको मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब टेबल के अंदर हम काम कर रहे हैं और टेबल हमारा क्लिक टेबल में है और सेलेक्ट टेबल है तो इसके अलग से मेन्यू आ रहे होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो यहाँ से मैं इसका लेआउट मेन्यू में जाके मर्ज, ये वाला जो कॉलम आ रहा है मर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसके लिए एक रो छोड़ रहा हूँ ग्रेड, और ग्रेड के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे सेक्शन को, रिज़ल्ट के लिए मर्ज, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज। अब ये अपनी मर्ज़ी से हेडिंग वगैरह को अलाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट और मज़ीद अच्छा अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे रख सकते हैं। लेआउट में टेबल के हेडिंग्स को अलाइन करना है तो यहाँ से मिड करना है, यहाँ से मिड हो गया। फ़ॉन्ट को बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट बड़ा करने के लिए आपको वही होम मेन्यू में जाना है, सेम इसको भी इसी तरह से चेंज करना है। लेआउट, लाइन सेंटर, होम में जाएंगे, बोल्ड करना है बोल्ड, टेक्स्ट को बड़ा करना है बड़ा रख लें यहाँ से।
ठीक है जी, तकरीबन 20 है। ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया और यहाँ से ऑब्टेन टोटल के लिए इसको भी सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे मर्ज, और यहाँ मैं ऑब्टेन टोटल की हेडिंग दे रहा हूँ। ऑब्टेन टोटल की हेडिंग के लिए भी यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको। अब जो काम असल है वो सारा शुरू होगा हमारे पास मेलिंग ऑप्शन का, जो एक्सेल शीट से डाटा कनेक्ट करेंगे हम एमएस वर्ड के अंदर। ये तो था हमारा फॉर्मेट जो हमने बना लिया। इसकी हेडिंग को भी कलरफुल करना है, तो यहाँ डिज़ाइन मेन्यू टेबल का और शेडिंग स्टाइल, यहाँ से आपको ऐसा भी कलर वगैरह ले सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो। और यहाँ से कुछ चीज़ें मैनुअल हैं, तो वो मैनुअल वाली जो चीज़ें हैं वो मैं पहले कर लूँ। यहाँ 2, 3 सीरियल हमें खुद बनानी, जितने सब्जेक्ट होंगे टोटल सब्जेक्ट देख लेते हैं हमारे कितने आ रहे हैं, 3 और 3 6। तो यहाँ से मैंने सीरियल सब्जेक्ट रख लिए, और यही सब्जेक्ट को हमें चाहिए अपने हेडिंग, या तो आप लिख लें या फिर एक तरीका जो आपने यहाँ हेडिंग बनाई हुई है इसको कॉपी करें और किसी भी एक अलग जगह पे जाएं और Ctrl-Alt-V करें, पेज स्पेशल। अब ये हॉरिजॉन्टल कॉपी करी है हमने, वर्टिकल पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज से। और ये कलर स्टाइल के बगैर हमें टेक्स्ट चाहिए ताकि हम यहाँ से इसको कॉपी करके वर्ड टेबल में पेस्ट कर लें। तो इसके कलर को ख़त्म करने के लिए होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट Ctrl-C कर लेते हैं और वर्ड टेबल में हम जाएंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट के फर्स्ट सेल में आकर इसको सिलेक्ट करें। ऑल, जहाँ तक जितनी हेडिंग्स थी 6 हेडिंग 6 में पेस्ट करनी है, 6 तक सिलेक्ट और Ctrl-V। तो इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। अलाइन के लिए मैंने बता दिया, टेबल में जब काम कर रहे हैं तो अलाइन सेंटर। फॉन्ट 11 आ रहा है, यहाँ से जितना बड़ा फॉन्ट आपको चाहिए बोल्ड वगैरह वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये काम हो गया। राइट लाइन आ रही है तो उसको राइट क्लिक से आप सही कर लें, इग्नोर करना है तो इग्नोर कर लें यहाँ से। ठीक है जी, तो ये हमारी थी फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन टेबल में जो हमने करना था काम, वो सब कंप्लीट हो गया। अब लाइन इसको सीरियल को भी सेंटर कर लेते हैं। यहाँ इस हेडिंग को भी कलर कर लेते हैं, होम, लेआउट मेन्यू, शेडिंग, डिज़ाइन। और अब आखिरी एक काम रह गया एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर के लिए, जो हम लाइन बनाएंगे। शेप की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, इंसर्ट मेन्यू में शेप, और यहाँ से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करेंगे, फॉर्मेट शेप आउटलाइन, इसकी आउटलाइन ब्लैक और थोड़ी सी विड्थ जो है मैं इसकी बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी, और इसके लिए अब हेडिंग लिखनी है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम टाइप कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेटर सिग्नेचर, और इस हेडिंग के साथ इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। इसका कलर 9 कर देंगे, आउटलाइन 9 कर देंगे, बोल्ड। ठीक है जी, और यही वाली लाइन को मैं यहाँ बॉक्स के साथ क्लिक, शिफ्ट दबाएंगे, स्टेट में मूव हो जाएगी यहाँ से। और इसी बॉक्स को हम यहाँ पे इसकी एक और कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पर इसको हम कर देंगे प्रिंसिपल सिग्नेचर। ये हो गया। राइट क्लिक, ब्लू लाइन ग्रामर मिस्टेक और राइट लाइन स्पेलिंग मिस्टेक के लिए राइट क्लिक से आप सही कर सकते हैं चीज़ें। ये कंप्लीट डिज़ाइन हो गई हमारी। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव का ऑप्शन दे रहा है। अब असल काम जो हमें करना है वो गौर से देखिएगा। एक्सेल फाइल में जो कॉलम मैंने यूज़ किया था 9 फॉर्मेट के लिए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। और ये फाइल हमारी सेव है मार्क्स के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है जी, अब इसके अंदर से कनेक्ट करना है हमें यहाँ डेटा, उनके GR, स्टूडेंट नंबर और मज़ीद जितनी हेडिंग्स आपको बनानी है बना सकते हैं। ये मेन जो फॉर्मेट था वो मैंने डिज़ाइन करके आपको दिखा दिया। और अब जो वो मैजिक था जो मैंने कहा था, जितने स्टूडेंट्स होंगे 1000 स्टूडेंट हैं तो उनके रिकॉर्ड हमारे पास मार्कशीट में ऐड हो जाए एक एक अलग अलग बन के, वो किस तरह से होगा ये हम अब काम करेंगे मेलिंग ऑप्शन में जाके। और मेलिंग में अभी देखें ऑप्शन ऑन नहीं नज़र आ रहे हैं, हाइड हुए में। अभी ये ऑन किस तरह होंगे, आपको सबसे पहले अपनी लिस्ट सेलेक्ट करनी है जो मेरी डेस्कटॉप पे सिलेक्ट है मार्क के नाम से। तो जो भी आपका डेटाबेस होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी डेटा आप कनेक्ट कर सकते हैं,
MS वर्ड की फाइल में अगर टेबल का डेटा आपने सेव किया हुआ है उस फाइल को भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं इस काम के लिए, इसमें ऐड करने के लिए। और मेरी एक्सेल फाइल है वो मैं ऑन करके एग्जाम्पल है समझा रहा हूँ। तो मेरी एक्सेल की फाइल है, मैं यूज़ एंड एक्सिस्टिंग में जाऊँगा, तीनों डेटा की फाइल आप यहाँ से ला सकते हैं उसमें, ठीक है। एक्सिस की वर्ड की मेरी एक्सेल की फाइल है, मैंने एक्सिस्टिंग किया, मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव है। डेस्कटॉप पे किस नाम से, मार्क्स। तो यहाँ पे हम नीचे एवरेज में इसको लेकर आ रहा हूँ। ठीक है जी, आ गई मार्क्स। इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे अभी ये ऑप्शन देखें हाइड हुए में, जैसे ही आप कोई भी लिस्ट सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, अब वो शीट पूछ रहा है मार्कशीट। अगर एक्सेल शीट में 3 अलग अलग 4 शीट्स होती हैं जैसे, तो कौन सी शीट में, तो मेरी एक ही फ़िलहाल शीट है यहाँ पे इस नाम से, तो वही ये दिखा रहा है आपको। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ओके करना है, ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। देखें जैसे ही ओके किया हमने, ये ऑप्शन ऑन हो गए। अब हमें काम क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड से सारी फील्ड्स को ऐड करना है। और फील्ड्स किस तरह से समझ में आएंगी हमें, वो मैं अभी समझाता हूँ। जैसे ही आपको यहाँ से ऑन हो जाए ऑप्शन, इस ऑप्शन में आ जाएंगे आप इंसर्ट मर्ज फील्ड। और यहाँ पर ये उर्दू हेडिंग्स शो हो रही हैं, लेकिन ये असल में दरअसल है नाम, नंबर्स। उर्दू हेडिंग्स के नंबर, इंग्लिश हेडिंग्स के नंबर। तो ये हमारी हेडिंग ऑलरेडी मैनुअल हमने लिख ली है, लेकिन हमें इनके नंबर ऐड करने हैं। तो अब यहाँ से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको GR कहाँ चाहिए, मुझे टॉप में इधर चाहिए GR, तो आप कर्सर को उधर लिया, लेफ्ट अलाइन कर लें। और GR जहाँ चाहिए मेलिंग मेन्यू में इंसर्ट में जाए, यहाँ पर हर स्टूडेंट के GR आ जाए, तो यहाँ पर आ गया एक। और फिर दूसरा आपको नाम कहाँ चाहिए, आप टैप करके जहाँ पर नाम देखना चाह रहे हैं उस जगह पे क्लिक करके ले आए कर्सर। जहाँ आप पोजीशन सेट करेंगे एक की, ऑल जितनी 1000 की मार्कशीट बना रहे हैं आप, तो उनकी सबकी वहीं पे पोजीशन आएंगी। GR यहाँ आ जाए, अब मैं चाह रहा हूँ और नाम उनका यहाँ आ जाए, तो यहाँ से जाके मैं स्टूडेंट नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब और मजीद मैनुअल जो चीज़ें आपको उसमें नहीं है खुद लिखनी, आप लिख भी सकते हैं अलग से शीट पे, जैसे मैंने पूरी डिज़ाइन करके दिखाई है। 2 शीटें हमने मेलिंग के थ्रू एक्सेल शीट की जो है एंट्री कर ली है यहाँ पे। अब हमें टोटल मार्क्स चाहिए, तो मैंने बता दी यहाँ हेडिंग्स इंग्लिश उर्दू की आ रही है, लेकिन ये दरअसल है उस स्टूडेंट्स के मार्क्स जो यहाँ एंट्री 1 पे मौजूद है। एक्सेल शीट में 1 लिखा हुआ है, तो उसके हमें उर्दू के नंबर चाहिए। कहाँ पर, ज़ाहिर उर्दू के पास ही चाहिए, तो कर्सर आप यहाँ रख लें और सिंपल जाएँ यहाँ से उर्दू के लिए। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो कि हमें पता कैसे चल रहा है सही हो रहा है या गलत, तो इसको चेकने के लिए आप प्रीव्यू यहाँ से क्लिक कर सकते हैं मेलिंग ऑप्शन में, प्रीव्यू रिजल्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे 1 की जो एंट्री होगी, रिकॉर्ड यहाँ 1 शो हो रहा है, कह रहा है ये 1 पे आपका रिकॉर्ड मौजूद है, अली का नाम है, उर्दू में उनके 90 नंबर है। तो प्रीव्यू क्लिक करने से आपका डेटा शो हो जाता है। वापस आपको इस तरह रखकर काम करना है, कर सकते हैं उर्दू के बाद इंग्लिश, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। कर्सर लेकिन आपको मैनुअल मूव करना है। फिज़िक्स पे आ गए तो यहाँ से आपको रखना है फिज़िक्स, फिर मैथ में आ गए तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है मैथ, इसी तरह इस्लामियत, इसी तरह फिज़िक्स प्रैक्टिकल। टोटल आ गया। अब यहाँ पे हमें ऑप्टेन टोटल चाहिए, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्टेन टोटल के लिए, और इसके लिए ऑप्टेन टोटल के लिए हम ले लेंगे यहाँ से ऑप्टेन मार्क्स। अच्छा, ऑप्टेन मार्क्स इन्होंने पूरे नंबर हासिल किए हैं, तो इसलिए यहाँ 455 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास अच्छा टोटल मार्क्स जो हैं वो, टोटल मार्क्स हमारे वो हैं जिसमें से नंबर आ रहे हैं। ऑप्टेन मार्क्स ये हैं जो ये हमने यहाँ एंट्री कर ली, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ Ctrl+X और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, Ctrl+X कट और Ctrl+V पेस्ट। और यहाँ पर जो मैक्सिमम जिसमें से नंबर आ रहे हैं वो हम लिखना भूल गए थे, तो Ctrl+Z में कर रहा हूँ, यहाँ पे वो लिख लेते हैं। मैनुअल 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से जितने इन्होंने नंबर लिए हैं वो यहाँ पर हम मैनुअल लिख लें। फिजिक्स के जो हैं वो 25 नंबर, प्रैक्टिकल के हैं वो। परसेंटेज के लिए अब हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड, और यहाँ पर जो परसेंटेज हेडिंग है इधर हमें परसेंटेज लिखी हुई चाहिए। अपने पास से आप साइन ऐड करना चाह रहे हैं तो परसेंट इस तरह से रख सकते हैं। परसेंट के लिए मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा किया था, ठीक है जी। जहाँ से जो हेडिंग कम हो सकती है कम कर लें, जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। उसके स्टाइलिश फ़ॉन्ट को रखा हुआ था, आपको जो अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद रिजल्ट में क्लिक, और मेलिंग मेन्यू में इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे। सारा काम हमारा यहीं से हो रहा है। ग्रेड के लिए, रिजल्ट के लिए रिजल्ट पे क्लिक, इनका रिजल्ट जो है पास है। और ग्रेड के लिए ग्रेड के कर्सर रख लेंगे, अलाइन करना लेआउट मेन्यू में जाके सेंटर। और ग्रेड के लिए मेलिंग में ही जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे। सेलेक्ट नहीं होना चाहिए कर्सर, सिर्फ क्लिक रखा हुआ जब ये ऑन होंगी ऑप्शन। ग्रेड इनका शो करना है यहाँ पे, ग्रेड A।
मज़ीद आप फील्ड ऐड कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम जो जो ज़रूरी थी वो मैंने यहाँ पर ऐड करी हुई है, वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर्मेट मुझे ग्रेड पे भी यही देना है, फॉर्मेट पेंटर क्लिक, और यहाँ से मैंने ग्रेड सेलेक्ट कर लिया। सही है जी। डिज़ाइनिंग स्टाइल आपको जैसा अच्छा लगे आप रख सकते हैं। जैसे पास इस तरह लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे वर्टिकल में लिखा हुआ है या हॉरिजॉन्टल। लेआउट मेन्यू में जाए, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर लें इस तरह से जैसा आपको अच्छा लगे। एक में जो फॉर्मेट आपने रखा होगा, जितनी ऑल स्टूडेंट्स की आप शो करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको आगे मूव करना है। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। स्टूडेंट नेम ये जीआर नंबर है उनका, तो ये हेडिंग आप यहाँ पर रख सकते हैं। और मज़ीद कोई फील्ड वगैरह आपको बनानी है वो भी आप रख सकते हैं इस तरह से। जीआर नंबर लिखने के लिए टैक्स, ठीक है जी। टैक्स लिखने के लिए यहाँ से कर्सर, ये टैक्स को मुझे जीआर नंबर लिखा जो मेलिंग ऑप्शन से आ रहा है इसको आगे मूव करना है, टैब दबा दें और यहाँ कर्सर इस तरफ लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। उसको भी बोल्ड वगैरह करना है, यहाँ से बोल्ड कर लें। जीआर नंबर को बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर लें। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, फिर स्पेस दे रहा हूँ और उसके बाद क्लास आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद फादर के बाद यहाँ पर क्लास के लिए जितनी स्पेस आपको चाहिए वो आप रख लें यहाँ पर। और इसी तरह उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन। इसका मैंने डाटा एक्सेल फाइल में नहीं बनाया हुआ, आपको एक्सेल फाइल में डाटा बनाना होगा ताकि वो डायरेक्ट इंटर हो जाए या मैनुअल नहीं लिखना पड़े। जैसे नाम और जीआर आ रहा है हमारे पास, तो एग्जाम्पल मैं इसका इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जो शॉर्ट में हम समझा सकता हूँ वो मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है इसको। तो आप क्लास भी एक्सेल फाइल में लिख लेंगे ताकि जब हम यहाँ से मेलिंग से लिस्ट ऑन करें अपनी, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली जैसे नाम और जीआर प्रिंट हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन, और इसका ये काम कंप्लीट हो गया। मार्कशीट में जो जो चीज़ें हो सकती है, और फिर मैंने बता दिया मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी उठा सकते हैं। जैसे परसेंट के लिए मैंने फुल कॉलम यहाँ बना दिया, आप सिर्फ परसेंट के लिए दो दो सेल को मर्ज करके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ से उठा सकते हैं, जो एक्सेल फाइल में हमारे पास सब्जेक्ट्स के अंदर या कॉलम बने हुए हैं इसके। ऑल अलाइन सेट करना है, यहाँ से अलाइन ऑल सेलेक्ट करें इसको, ऑल अलाइन सेलेक्ट। लेआउट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से इसको भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं। ये हमारी कंप्लीट डिज़ाइन होगी मार्कशीट, जो हमने मेलिंग से डेटा मार्कशीट का इसके अंदर ऐड कर लिया रिपोर्ट कार्ड में एक स्टूडेंट का। अब ऑल का किस तरह से आएगा, जैसे मैंने बताया था 1000 के स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स बनानी है इस तरह से, तो हमें कोई एक एक करके नहीं करना काम, मैनुअली ऑटोमेटिक ये सब होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें आके अनसेलेक्ट होना चाहिए रिकॉर्ड आपका। तो मेरा एमएस वर्ड रीस्टार्ट हुआ था, उसमें फाइल ऑन नहीं हुई थी, तो मैंने दोबारा फाइल सेलेक्ट करी, देखें ये ऑप्शन ऑन हुए में एक्टिव। अब हमें ऑल का जो रिकॉर्ड है किस तरह से प्रीव्यू में प्रिंट में लेकर आना है। यहाँ देखें 1 आ रहा है, अभी मैं 2 करूँगा तो यहाँ GR 2 हो जाएगा। रिकॉर्ड 2 हो गया। 2 जो है स्टूडेंट वो अहमद है, 84% A+ और पास 3 कौन है, तो 3 आप एक एक मैनुअल भी देख देख के प्रिंट कर सकते हैं। और ऑल अगर एक साथ आप चाह रहे हैं प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए ऑटोमेटिक प्रिंट करने के लिए ऑल फाइल एक साथ आ जाए। रिपोर्ट कार्ड बनी हुई है हमारे पास, तो इंडिविजुअल में जाएंगे और यहाँ पर आप ऑल क्लिक कर दें। अब जैसे ही ऑल क्लिक होगा तो एक वर्ड ओपन है, ये आपका अलग एक वर्ड फाइल ओपन होंगी। जितनी स्टूडेंट एक्सेल मार्कशीट में आपके रिकॉर्ड में होंगे स्टूडेंट, सबके रिपोर्ट कार्ड बन के आ जाएगी ऑल क्लिक करने से। ओके किया हमने, एक अलग देखें वर्ड ओपन हो गया, 2 वर्ड हो गए हमारे पास। ये हमारी ओरिजिनल और ये जो हमने प्रीव्यू करी है ऑल, ये वो आ रही है फाइल। अब यहाँ एक आ गई है मल्टी पेज देखने के लिए, हम यहाँ पे मैं जूम को कम कर लूँगा। अब देखें यहाँ पर इसको 2 3 इस तरह से आ रही है ये फाइल है, एक साथ आ गया सारा रिकॉर्ड। इसको स्क्रॉल करें, टोटल 6 तक रिकॉर्ड थे, 6 के रिकॉर्ड आ गए। ये फेल है, सबसे लास्ट में 29% है, ये फेल है। और 29% 28 तकरीबन कितनी आ रही है। और
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें A+ शो कर रहा है क्योंकि यहाँ मैंने परसेंटेज चेंज करी थी। स्टार्ट में जब मैंने बनाई थी परसेंट का साइन लगा होता है इसके अंदर, और अब मैंने जब परसेंट का साइन ख़त्म किया तो फार्मूले से परसेंट का साइन ख़त्म नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये 29% पे F यानी फेल देना चाहिए, A+ दे रहा है। तो यहाँ परसेंट का साइन लगाना हटाना मुझसे रह गया, तो इसको मैं यहाँ से अभी फटाफट क्लियर कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। परसेंट के साइन हटा देंगे। अब इंटर करूँगा, मैं ड्रैग करूँगा तो जहाँ फेल होगा देखें मार्कशीट नंबर चेंज हो जाएंगे BCCF। और अब इसको हम वर्ड में लेके देख लेते हैं। और यहाँ से जो होगी मेलिंग की फ़ाइल को रिफ़्रेश करना होता है हमें जाके। अच्छा, जो भी चेंजेस होगी अभी यहाँ नहीं होगी क्योंकि ये अलग, मैंने बताया था ना ऑल का प्रीव्यू दिखा रहा था, तो इसमें ये ऑप्शन अपडेट नहीं होते क्योंकि ये अलग फ़ाइल ओपन हुई हुई है। तो इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। ओरिजिनल अपने वर्ड वाली फ़ाइल में आ जाएंगे जहाँ सिंगल मार्कशीट बनी हुई थी, और इसके अंदर हमें इस लिस्ट को अपडेट करना है। अगर हम लिस्ट में चेक करें अभी एडिट रिसिप्ट लिस्ट, यहाँ से जाएँ तो अभी इसमें हम चेक कर लेते हैं ग्रेड चेंज हुए, हो गए, अपडेट हो गया। अब अपडेट हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो हम लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 6 पे फेल आ रहा है, क्या आ रहा है, F आ गया। अब ऑल के लिए दोबारा वही करना है, एडिट ऑल। तो आप देखें हमारे पास वही मार्कशीट सारी की सारी स्टूडेंट्स की एक साथ क्लिक से सारी आ गई। और मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड आप सिंगल आराम से जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें और यहाँ से 1 of 6 है, ऑल चाहिए। यहाँ पे ऑल करके प्रिंटर का नाम, A4 पेपर, लेटर या A4 जो स्टैंडर्ड ऑफिस में यूज़ होता है, और यहाँ पे प्रिंट क्लिक करेंगे। एक साथ सारी 1000 स्टूडेंट्स की जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो किसी मॉडर्न स्कूल में या जो स्कूल सिस्टम या फिर जो भी हायर स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें ये आप काम आराम से करके एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब हासिल कर सकते हैं, गारंटेड। जो MS एक्सेल और वर्ड में मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स बता रहा हूँ, तो उसी तरह से सीखते रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करते जाएं ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर, ताकि इस तरह के और एडवांस चीज़ें सीखने को देखने को मिलते रहे। लेकिन डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसी तरह से जिस तरह ये सीखना है, सिखाया है, मैंने एक्सप्लेन किया है, आसान तरीके से सब चीज़ें क्लियर की हैं, उसी तरह भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक्स होने चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और नए टॉपिक के और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।